अलग अलग ज्योमेट्रीज में एरिया, वॉल्यूम और दूसरे पैरामीटर्स जैसे कि लॉन्गेस्ट डायगोनल इन ए क्यूब कैसे मालूम करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बताओ, अब बताओ आपको क्या पढ़ना है, मेंसुरेशन। अब बताओ क्या हमारे पास क्या भाई एरिया ऑफ, अरे भाई मेंसुरेशन में अपने क्या पढ़ना है, पहले हम क्या पढ़ेंगे एरिया ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रीज, और फिर तो क्या हमारे पास भाई वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रीज। भाई अलग अलग ज्योमेट्रीज का एरिया कैसे निकालते हैं और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इनकी भाई मैंने आपको नहीं हल्की फुल्की जो सिग्निफिकेंस होती है उस पर भी हम कमेंट करते रहेंगे, ठीक है ना, साथ के साथ। तो बताओ भाई, तो एरिया ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रीज, तो भी देखो किसी भी ज्योमेट्री का एरिया आपको भाई एरिया पता होगा ना, एरिया क्या होता है, अरे बोलो भाई, एक एरिया होता है 2 डायमेंशनल और वॉल्यूम क्या होती है आपकी भाई 3 डायमेंशनल। तो किसी भी ज्योमेट्री का एरिया कैसे निकालते हैं, परवीन बताओ भाई। रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है हमारे पास, तो भाई रेक्टेंगल में तो क्या होता है, बोलो भाई बताओ, ये बताओ क्या मान लिया, अरे भाई मान लिया ए तो क्या है इसकी लेंथ और बी क्या है इसकी विड्थ, बोलो भाई हाइट मान लो इसको यहाँ पर, बात आपको पहले पड़ेगी। तो आप ये मानो भाई, तो ए इंटू बी, और ध्यान रखो भाई, अरे मैं पेरीमीटर निकाल रहा, पेरीमीटर भाई, पेरीमीटर तो क्या होगा, बोलो भाई बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए, यानी 2a + 2b होएगा। लेकिन आप यहाँ पर भाई पेरीमीटर निकाल रहे, बाकी आप भाई पेरीमीटर याद कर सकते हो, जो भी एक अच्छा क्योंकि भाई सर्कल का तो क्या होता है पेरीमीटर एक तरह से, अरे क्या होता है उसकी सर्कमफ्रेंस, इजंट इट, होगा 2πr, ठीक है, वो भी भाई निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखो भाई कि यहाँ पर हम क्या निकाल, सिर्फ एरिया और वॉल्यूम, इसके लिए क्या होगा, तो ए इंटू नहीं ए इंटू बी, स्क्वायर कहाँ है ये, नहीं ये, अरे नहीं देखो ये तो मैंने ए और बी लिखा हुआ है, पहले आप इसका बताओ भाई, ये क्या है लेंथ और ये क्या है विड्थ, तो ए इंटू बी क्या है इसका एरिया, आ जाएगा ना हमारे पास ये कि नहीं आएगा भाई। अब आप मुझे बताओ भाई, साइलेंस, फिर क्या है स्क्वायर, अब बताओ स्क्वायर, अब है स्क्वायर का एरिया भाई, बताओ स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, बोलो भाई लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 2, बोलो भाई, अरे भाई, अरे इसको आप इसको हाइट तो बोल सकते हो भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी, अरे भाई क्योंकि सिंपल सी बात है, इसका ये बताओ क्या होता हमारे पास ये, अरे भाई इसका एरिया क्या, हाँ ए स्क्वायर आएगा भाई, स्क्वायर आएगा उसका एरिया, तो ठीक है, ये क्या होता है ए इंटू बी होता है ना इसका एरिया भाई, तो स्क्वायर में दोनों साइड क्या होती है सेम होती हैं, तो क्या हो जाएगा ए इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अरे ये स्क्वायर लिख के यहाँ पर क्यों लिख दिया, साइड स्क्वायर, हाँ ठीक है, डायगोनल, ओके, नहीं अरे फिर ये निकाल दिया इसका पैरामीटर निकाल रहा है कि नहीं, फिर अरे इसको बेटा ये तो खाम खाएं, साइड स्क्वायर होगा, यह पता फिर क्या होगा 1/2 डायगोनल स्क्वायर, ओके, इससे भी आ जाएगा। अब बताओ क्या भाई, ट्राइंगल विद साइड्स ABC, अगर कोई ट्रायंगल, आपने भाई पढ़ा होगा ना हीरो सूत्र, अरे है हीरो, हम जब बच्चे थे ना हम क्या बोलते भाई कि हीरो का सूत्र है ना भाई, हीरो का मतलब फिल्मों में हीरो, नहीं भाई आपको बताओ ना एक ग्रीक फिलोसफर थे हैरो, उनका नाम क्या था, उनको हैरो बोलते थे भाई, ठीक है, अरे हैरो कल्टीवेटर नहीं ठीक है हैरो। तो भाई उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था भाई कि कोई भी ट्रायंगल की साइड क्या हो, बोलो भाई ABC, अरे भाई तीन साइड ही है ए बी, उसे आप क्या मानो भाई सी, तो एरिया बताओ क्या आएगा इसका, बताओ S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पर S की वैल्यू क्या है A + B + C, तो आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया आप कैसे निकाल सकते हो बताओगे, पहले उसके लिए क्या निकाल लियो S की वैल्यू, कैसे, इस फॉर्मूले से, तीनों साइड जोड़ो और 2 से भाग करो, ऐसा आ गया, फिर क्या करो S यहाँ पुट करो, S इंटू, अरे बोलो भाई
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस एस माइनस सी आ जाएगा नहीं कि नहीं आपको? फिर क्या हो, ट्राइंगल विद बेस बी एंड हाइट एच, तब बताओ एरिया क्या आता है? ये एक ट्राइंगल भाई, इसका बताओ बेस कितना है बी और हाइट क्या है इसकी एच, तो आप बताओ ना एरिया क्या होता है इसका? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 इंटू बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। नहीं है क्या आपको? बोलो भाई फिर क्या हमारे पास? इक्विलैटरल ट्राइंगल विद साइड ए, तब बताओ क्या हो जाएगा? तो इक्विलैटरल ट्राइंगल विद साइड ए तो क्या है? √3/4a²। ओके, अब बताओ भाई पैरेललोग्राम का बताओ एरिया क्या आएगा? इसका क्या आएगा? बेस इंटू हाइट। ओके, और भाई रोम्बस का एरिया 1/2 d1 d2, रोम्बस का एरिया आप भाई कैसे निकालोगे? 1/2 d1 इंटू d2। अब बताओ भाई, और ट्रेपेजियम का एरिया इससे, मैंने इससे पहले आपको मैंने सारी ज्योमेट्री आपको पढ़ाई थी, इजंट इट? क्वाड्रिलेटरल विद डायगोनल डी, तुम क्या बोलेंगे एरिया क्या? 1/2 d। अरे सम परपेंडिकुलर्स ऑन दी, क्या है? नहीं ये फॉर्मूला पूरा लिखा क्या? हाँ 1/2 डायगोनल वही एक, और सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स ऑन दी डायगोनल फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। कोई एक डायगोनल लेके और उसमें तो क्या भाई बताओ, जो मान लीजिए डायगोनल आपने ले ली भाई, तो इस वर्टेक्स का और इस वर्टेक्स का तो क्या बताओ क्या क्या करो उसको भाई? उनका सम कर दियो, ठीक है बात? वो तो क्या सर्कल विद आर, इसका तो क्या πr²। सर्कमफ्रेंस बताओ यहाँ पर क्या आएगी? 2πr। बताओ ना आपको भाई। और एरिया ऑफ द सेक्टर क्या आएगा? अगर कोई आपसे सेक्टर का एरिया पूछ ले, क्या भाई आपको ना सेक्टर आप कैसे निकालते हो? ये क्या होता है हमारे पास? सेक्टर होता है ना, तो ये क्या सेक्टर का एंगल थीटा, तो आपने क्या करना इसको भाई? तो आपने πr² क्या होता है? पूरे सर्कल का एरिया, आप इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो? θ/360 से। अगर आपने यानी अगर आपने पूरे सर्कल के एरिया को πr² को आपने θ/360 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो थीटा सेक्टर वाले का आपका एरिया आ जाएगा। कई बार आपसे पूछ सकते हैं भाई, पार्टी में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई सर्कल बना दिया और यहाँ पर कुछ एरिया आपने क्या कर दिया? अरे इसको भाई क्या है? शैडोड एरिया भाई। अरे इसमें शैडो है, तो बोले सिर्फ इस पोर्शन का एरिया बताओ या इस पोर्शन का? बात आपको पहले पड़ रही भाई, तो आपको बताओ एरिया कैसे निकालेंगे इनका? ऐसे क्वेश्चन आते पार्टी में आते हैं क्वेश्चन भाई, नहीं आएगा आपको? फिर तो क्या भाई ट्राइंगल का राइट एंगल, अरे सारे फिर इकट्ठे करके क्वाड्रिलेटरल का भाई, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का क्या जाएगा? किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा भाई इस फॉर्मूले से, ठीक है? ये बताओ क्या हमारे पास? अरे बोलो भाई स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल, इनको पढ़ लोगे ना आराम से भाई, ये सारे यहाँ पर इकट्ठे कर रखे। सर्कल का, क्यूब का, अच्छा क्यूब का एरिया कब को? क्यूब तो क्या है हमारे पास? हाँ भाई यहाँ पे क्यूब तो क्या है? एक क्या बोलते हैं 3 डायमेंशनल एंटिटी है, तो क्यूब का एरिया बताओ कैसे आएगा भाई? क्यूब के अंदर क्या होती है? 6 साइड्स। क्या होती है क्यूब के अंदर? क्या होती हैं? 6 साइड्स, इजंट इट? तो क्या होगा हमारे पास? अगर क्यूब के अंदर 6 साइड्स हैं और हर साइड क्या एक स्क्वायर साइड, तो एक स्क्वायर साइड का बताओ कितना एरिया होता है? एक स्क्वायर साइड का कितना एरिया होता है? कितना होता है? a² भाई, एक स्क्वायर साइड कितना होगा? अरे ये a है और ये a है, तो a², तो सारे क्या आएगा? 6a²। समझ गए बात भाई? नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? और अगर मान ले भाई हमारे पास क्यूब ना होके अगर आपके पास क्या होता भाई? क्यूबॉइड। क्या क्यूबॉइड होता, तब आपने क्या करना है? तब आपने 6 के 6 जो हमारे पास क्या अलग अलग फेसेस है ना, उनके एरियाज निकाल के उनको आपस में क्या करिए? आपस में ऐड कर दिया। नहीं है आपको? अरे बोलो, ठीक है। वो बताओ भाई सिलेंडर, क्या? अब बताओ भाई सिलेंडर का बताओ क्या एरिया होगा? 2πr/h। अरे भाई बेलन, अरे क्या है ये? बेलन, ठीक है बात? तो बताओ भाई, तो अच्छा बेलन का एक तो क्या होता है भाई? एक तो होती है बेलन की कर्व्ड सरफेस, ये क्या होती है उसको बताओ भाई? अरे तो क्या बोलते हैं? फ्लैट सरफेस। तो भाई जो हमारे पास अगर हमारे पास कोई बेलन है, जैसे टंकी होती है भाई, तो अगर आपने टंकी का एरिया निकालना है, टंकी होता है ना, टंकी में जो डीजल वगैरह आता है, डीजल की टंकी, इजंट इट? तो बताओ क्या करोगे आप?
डीजल की टंकी को कैसे उतरते हैं ट्रॉली में से? सुमित, डीजल की टंकी, वेरी गुड। जो भी भाई किसान परिवार से उनको पता है जो क्या होती है टंकी, अरे भाई जिस दिन घर में क्या होता है ट्रैक्टर, वहाँ पर डीजल की पूरी टंकी खरीद के लेके आया करते, और उसको पता है किस पे गिराया करते, एक नीचे टायर होता है, टायर गिरा के भाई ट्रैक्टर का, उसके ऊपर गिराया करते उसको, वो शॉक उसको एब्जॉर्ब कर लिया करता। ठीक है, तो बताओ भाई, तो आपने तो क्या करना है, तो 2 पाई आर एच, ये बताओ सिर्फ किसका एरिया होगा, बताओ भाई, जो क्या हमारे पास, बोलो भाई, इस क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो कर्व्ड सरफेस है, क्या इसको जो मेरे ख्याल से हिंदी में इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, पार्श्व पृष्ठीय, ऐसा कुछ था भाई। जो ये सरफेस है, कौन सी भाई, ये वाली सरफेस, टंकी जो है इसका ये वाला पोर्शन, इस पे इसका एरिया वो क्या है 2 पाई आर एच, नहीं है क्या? और अगर मैं भाई इस टंकी का ऊपर और नीचे जो क्या है दो सरफेस है उनका भी एरिया जोड़ूं, तो इसका एरिया क्या होगा, ये क्या है भाई, टंकी के ऊपर क्या होता है सर्कुलर प्लेट होती है ना, वो नीचे क्या होती है सर्कुलर प्लेट, वही इसका क्या पाई आर स्क्वायर से क्या पाई आर स्क्वायर, तुम क्या बोलेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, क्या भाई, तो क्या दिया हमारे पास, बोलो भाई, तुम क्या बोलेंगे बताओ, तो पूरा एरिया बताओ क्या है हमारे पास 2 पाई आर एच, बोलो भाई 2 पाई आर एच, और प्लस में क्या जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, अरे बोलो भाई, ये आएगा सिलेंडर का। अब बताओ भाई, सर्कल एंड सर्कम सर्कल, ओके, रुको, अरे भाई आपको बात पल्ले पड़ी कि नहीं, बात पल्ले पड़ी? सिक्स ए स्क्वायर आ गया, ठीक है, ओके। अच्छा ये क्या होता है सर्कल, बताओ भाई, सर्कल का एरिया बताओ क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होती है इसकी, भाई इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सिलेंडर का ये सिलेंडर का एरिया फॉर्मूला नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये आप एक बार नहीं है सिलेंडर का एक बार एरिया चेक करियो, क्या, हाँ 2 पाई आर चाहिए, पक्की बात है ना, 2 पाई आर, हाँ ठीक है, ओके, अच्छा बताओ भाई, हाँ वही था ना, मैं तो बताया है कि भाई, अरे जो ये वाला सिर्फ क्या है, ये वाली सरफेस सिलेंडर की, प्लस अगर आप ऊपर नीचे जो क्या है दो दो भाई क्या है प्लेट है, उनका एक का क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आ गया ना। अच्छा एक बताओ क्या होता है हमारे पास भाई, बोलो भाई, सर्कम सर्कल, क्या भाई, तो सर्कम सर्कल बताओ क्या होती है, देखो भाई सर्कम सर्कल ऑफ ए पॉलीगन, सर्कम सर्कल ऑफ ए, तो भाई सर्कम सर्कल एक सर्कल ही होता है, लेकिन क्या होता है ये किसी पॉलीगन के सभी कॉर्नर को जो टच करता हो, तो इसको बताओ क्या बोलेंगे, तो इसको बताओ मैं क्या बोलूंगा, सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल, हम क्या बोलेंगे भाई, सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल बोलेंगे इसको, नहीं पता आपको पहले पड़ी, इसे मतलब क्या बोलेंगे, अगर यहां पर क्या होता है इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल ऑफ ए पेंटागन, इजंट इट, अरे बताओ भाई, तो सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल एंड सर्कम सर्कल ऑफ ए पेंटागन, ओके। तो आप ये बताओ भाई, और इसके अंदर 4 साइड हो तो क्या बोलेंगे इसको, सर्कम सर्कल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर या अरे क्वाड्रोगोन, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, तो बताओ भाई कि अब आपने सर्कम सर्कल का अपने एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे आएगा, अगर भाई सर्कम सर्कल बताओ किसका है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होएगी ना, अगर किसी सर्कल में क्या है बताओ कोई राइट एंगल ट्रायंगल ही है, तो भाई जो क्या होगा इसका, ये जो साइड होगी वो क्या होगी इसका रेडियस, जो क्या इसका होगा हाइपोटेनस होगा, इस ट्रायंगल का जो क्या हो सकता है यहाँ पर भाई
हाइपोटेन्यूज होएगा, वो हाइपोटेन्यूज तो क्या होगा, उसका हाफ क्या हो जाएगा इसका रेडियस, और भाई रेडियस को हम क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर, हम इसका एरिया आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, इजंट इट। तो ध्यान रखियो भाई, बताओ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ द डायगोनल इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल इन मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर। आ गया ना हमारे पास ये। अरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड क्या होगी, इसका आधा क्या होगा हाइपोटेन्यूज का हाफ क्या होगा इसका रेडियस, ठीक है। अगर हमारे पास तो क्या भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर आपने कोई बताओ क्या बना रखी है, बोलो भाई, अगर आपने कोई क्या बना रखी इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो आपने किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल, तब बताओ क्या होगा हमारे पास, ये किसका सर्कम सर्कल है, एक ट्रायंगल का, ठीक है। तो इसका एरिया बताओ कैसे आएगा हमारे पास, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया बताओ कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, किसे भाई a/√3, बात आपको पहले पड़ गई, सॉरी, अरे ये क्या, ये हमारे पास क्या आएगा रेडियस, हमारे पास भाई बताओ रेडियस क्या आएगा, सर्कम सर्कल का रेडियस हमारे पास क्या है बताओ भाई a/√3, जहां पर a क्या है ट्रायंगल की एक साइड, ठीक है बात। फिर क्या है, फॉर एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के लिए सर्कम सर्कल का रेडियस किस फॉर्मूला से आता है बताओ भाई। और अगर आपने भाई इसमें कोई आर्बिट्रेरी ट्रायंगल सेट कर रखी है, आपने इसमें कोई बोलो भाई कोई बांगी तांगी ट्रायंगल आपने सेट कर रखी इसके अंदर, ठीक है, ये साइड क्या है इसकी ABC, तब बताओ इसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हो इस सर्कम सर्कल का। तो एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए इसका, पहले तो रेडियस, भाई एरिया निकालने के लिए मेरे रिक्वायर्ड क्या होता है रेडियस। तो बताओ यहाँ पर बताओ रेडियस कैसे आएगा, इस ट्रायंगल से आप कैसे इसका रेडियस निकाल सकते हो। तो जो ट्रायंगल है ना उसके अंदर सर्कल में, उनकी ABC B + C - A, C + A - B, B A आ गया ना। अरे बोलो भाई इस फॉर्मूले से आ जाएगा ये क्या, किसी भी ट्रायंगल के लिए नहीं आएगा आपको, बोलो भाई। अच्छा तो अब अगर कोई ये कह दे कि ना बताओ भाई इसमें क्या इन्वॉल्व है, अगर इसमें ना तो इक्विलैटरल ट्रायंगल और ना कोई और ट्रायंगल, लेकिन अगर मान लिया इसमें कोई ट्रायंगल इन्वॉल्व है, अगर किसी सर्कम सर्कल में कोई क्या है कोई ट्रायंगल है, कोई आपके पास कोई सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल है, और वहां पर आपको सिर्फ क्या पता है, एक तो एंगल और अपोजिट साइड, ये तीनों साइड मान लिया डिफरेंट है, तो दो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो सही, हमको ये एंगल पता है और हमको ये अपोजिट साइड पता है, हमको ये पता और अपोजिट साइड पता, तो क्या है हमारे पास बताओ भाई। तो A/sin A, इससे बताओ हमारे पास क्या जाएगा, इस सर्कम सर्कल का डायमीटर, इसका हाफ करते क्या हमको इसका रेडियस, और रेडियस आप क्या सकते हो इसका एरिया, और इसकी भाई सर्कमफ्रेंस भी आप निकाल सकते हो, इजंट इट। नहीं आएगा आपको। तो एग्जामिनर क्या बोल सकता है, एग्जामिनर भाई कोई क्या बना के सर्कल बना के और उसमें क्या डाले कोई ट्रायंगल, और आपसे पूछ ले भाई कि ट्रायंगल की साइड्स ये हैं, बताओ इस सर्कम सर्कल का एरिया क्या होगा, या इसका रेडियस क्या होगा, या इसकी भाई सर्कमफ्रेंस क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, नहीं आएगा आपको। या फिर क्या बोलते हैं, ट्रायंगल क्या आपको क्या बता दी, ट्रायंगल क्या आपको क्या बता दी, साइड्स आपको बता दी, और आपसे ये एरिया पूछ रहे, कौन सा एरिया भाई, ये एरिया, तब बताओ क्या करो भाई। तो ट्रायंगल की साइड से इस्तेमाल करके निकाल लोगे सर्कम सर्कल का रेडियस, और रेडियस से फिर क्या पूरे सर्कल का एरिया, फिर ट्रायंगल की साइड से ट्रायंगल का निकालो एरिया, सर्कल के एरिया में क्या करो भाई, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे, आपके पास क्या हो जाएगा बचा हुआ एरिया। नहीं आया ना, नहीं आया ना, ओके वेरी गुड। तो इनको सोल्व करो, फिर क्या भाई, फिर क्या वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रीज। अब क्या हमारे पास भाई अलग अलग प्रकार की ज्योमेट्रीज की, वो तो ज्योमेट्री कितने टाइप की होती हैं मैं बताऊं, लो की ज्योमेट्री, प्लास्टिक की ज्योमेट्री, समझा तो भाई, लकड़ी की ज्योमेट्रीज, और भाई हाँ कपड़े की ज्योमेट्रीज, ठीक है, और भाई कट्टे की ज्योमेट्री होती हैं, अरे उनकी बना दिया करते, अरे आपको नहीं पता पहले नहीं है, ओके। तो ये बात आपको पहले पड़ी भाई। अरे अब क्या है,
वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स। अब ये मत कहिए भाई इन्हें कोई यूज़ नहीं होता, आपको पूरी केमिस्ट्री में फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ते हैं। आप ये बताओ भाई, जब आपने पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था, जब आपने क्या पढ़ी थी भाई, सॉलिड स्टेट, तो वहाँ पर आपने पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ता था क्या? और कैसे आया करता कि पूरी यूनिट सेल की वॉल्यूम। तो बताओ भाई क्यों था, क्यों ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट भाई, क्यों भाई हम नेट वाले बच्चों को मेंस्ट्रुएशन पढ़ा रहे हैं? हालांकि मैं भी कई सारे फॉर्मूले बोल रहा हूँ भाई, बात आपको पहले पड़ी। हम जब भाई चौथी पांचवी में थे तो हमको याद होते थे फॉर्मूले, लेकिन नेट के लिए भाई अब मुझे कोई फॉर्मूले याद ना भी हो, समझे बात, रियलिटी यही है। लेकिन जब मैंने एग्जाम दिया था नेट का भाई, तब मैंने भी भाई सारे के सारे क्या की थी, मैंने चौथी क्लास की बुक की भी मैंने बुक्स उठाई थी भाई, समझे बात, क्योंकि केमिस्ट्री में कई जगह भाई इनको इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल भाई मान लिया क्यूब में आपने क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन, तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल निकाल लोगे। मान लिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल क्या है, 4, तो 4 स्फीयर आ गए यूनिट सेल में, तो एक स्फीयर का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई, तो आपको पता होना चाहिए भाई स्फीयर का एरिया क्या होता है ना। गोले की वॉल्यूम क्या होती है, गोले का आयतन क्या होता है, क्या भाई पता ना, आयतन और अक्षेत्रफल क्या होता है, आयतन ही आपको, वॉल्यूम, वेरी गुड, ठीक है भाई। तो भाई एक गोले का आयतन निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, चारों गोलों का आयतन आ जाएगा, ठीक है। और भाई इस क्यूब का वॉल्यूम क्या आएगा, ए क्यूब, बात आपको पहले पड़ी, तो याद रखो भाई आपको क्यूब की वॉल्यूम आपको निकाल लेनी चाहिए, स्फीयर की भी, क्योंकि सॉलिड स्टेट में पैकिंग फ्रैक्शन कैसे प्रूव किया था हमने, इसमें कितने स्फीयर बनते हैं और इसका कितना इसकी खुद की वॉल्यूम क्या होती है, वी ओ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई स्फीयर्स, और वी टी टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, क्या करता, पैकिंग फ्रैक्शन, नहीं करता क्या? तो ये आपको इनकी वॉल्यूम निकाल लेनी चाहिए, ओके। तो बताओ भाई अलग अलग तरह की वॉल्यूम कैसे आती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद साइड एक्स, अगर आपके पास कोई क्यूब है, साइड क्या है एक्स, तो वॉल्यूम क्या आएगी, एक्स क्यूब। और ध्यान रखो भाई इसमें लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होगी, किसी क्यूब में बताओ लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होती है, √3x, ये भी आपने मालूम भी की थी, यहाँ से लेके यहाँ तक डायगोनल क्या आएगी मेरे पास, √3 यही थी क्या, वहाँ पर आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया था क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए। याद रखो भाई ये सारे कॉन्सेप्ट ये फालतू के नहीं है, समझे बात भाई, कि हमारा पहला ही चैप्टर क्या है, मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट, ताकि आप भाई बिल्कुल एक तरह से एम्पावर हो जाओ इसको फर्दर पढ़ने के लिए। भाई भी तो नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, आ गया ना कोई, अच्छा बताओ भाई। तो क्यूबॉइड, अगर आपके पास क्यूबॉइड है जिसमें LBH लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही क्या बताओ भाई डिफरेंट, तब तो क्या हमारे पास ये, तो वॉल्यूम क्या है क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड की बताओ वॉल्यूम क्या है हमारे पास, L इंटू बी इंटू एच, LBH। और बताओ भाई क्यूबॉइड में लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होगी, L² B² प्लस H², यानी कि अगर मेरे पास क्यूब ना होके अगर मेरे पास बताओ क्या होता, बताओ भाई बताओ, क्यूबॉइड होता, तब बताओ इसके अंदर भाई लॉन्गेस्ट डायगोनल आप कैसे निकालते, बताओ भाई इस फॉर्मूला से, बताओ आपको पहले पड़ी। अब बताओ भाई सिलेंडर, क्या सिलेंडर नाम सुनते ही क्या लगता है भाई, है ना, इंडियन का सिलेंडर भाई, HP का भारत गैस, इजंट इट। लेकिन भाई यहाँ पर सिलेंडर का मतलब क्या होता है भाई, बेलन, और बेलन का मतलब वो बेलन नहीं होता भाई, ठीक है, ओके। तो बताओ भाई, अब बताओ बेलन की वॉल्यूम, बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, बताओ भाई सिलेंडर की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अब बताओ भाई सिलेंडर कहाँ गया, सिलेंडर विद रेडियस r एंड हाइट h, सिलेंडर क्या है भाई, एक सिलेंडर है, ओके, रेडियस क्या है सिलेंडर का r, और हाइट क्या है h। तो आप भाई खुद बताओ इसकी वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू सॉरी लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ क्या होगी, वॉल्यूम होगी ना, तो लेंथ इंटू लेंथ क्या होगी, तो मीटर स्क्वायर में, तो भाई अगर ये क्या है तो एरिया इंटू लेंथ क्या होगी, वॉल्यूम बन जाएगी भाई। तो इसका एरिया बताओ क्या होगा, इस सर्कल का एरिया क्या होगा, πr², इजंट इट। और इसको इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं h, तो क्या आ जाएगा इसकी
वॉल्यूम, क्योंकि भैया ऑलरेडी क्या था, एरिया, और ये क्या है, लेंथ, मीटर। बोलो भाई, तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो क्या फॉर्मूला बताओ मेरे पास, पाई आर स्क्वायर एच। और सरफेस एरिया आपको पता क्या उसका, बताओ भाई, सरफेस एरिया इसका बताओ 2 पाई आर एच, यही था ना हमारे पास तब भी। ओके, और फिर टोटल सरफेस एरिया बताओ भाई। अरे यहाँ पर वॉल्यूम ही ऐड करनी चाहिए थी, खैर कोई बात नहीं, लिख दिया हमने यहाँ पर। और क्या हुआ, ये मैंने पढ़ा दिया था भाई। अच्छा, स्फीयर विद रेडियस आर, ये बताओ भाई, स्फीयर विद रेडियस 4/3 पाई आर क्यूब। अब बताओ कौन क्या, अब बताओ भाई कौन क्या होता है। अरे भाई जैसे भाई सॉफ्टी कौन होता है क्या, अरे बोलो भाई, इजंट इट, है ना सॉफ्टी कौन भाई, शंकु। हाँ, शंकु से मुझे याद आ गया भाई, आपने सत्यजीत रे की आपने एक बुक पढ़ी क्या, प्रोफेसर शंकु। सत्यजीत रे आपको पता एक बहुत ही महान फिल्मकार थे, और एक बहुत ही उम्दा कोटि के लिखे भाई राइटर भी थे, ऑथर। उन्होंने बहुत अच्छी कहानियाँ और भी उपन्यास लिखे हुए हैं। तो सत्यजीत रे का एक बुक है उनकी भाई, उनका नाम क्या है, प्रोफेसर शंकु। देखो कब की बात है ये, जब कई, अरे भाई ये बहुत कई दशक पहले की बात है ये, समझे बात। तो सत्यजीत रे ने जो ये बुक लिखी थी उसमें था साइंस फिक्शन, समझो। अरे भाई आज से 60-70 साल पहले एक आदमी ने बुक्स लिखी हुई हैं, और उन्होंने क्या इंडिया के अंदर साइंस फिक्शन की बुक, उनकी एक दो जो स्टोरीज है ना, उनके ऊपर तो आज भी क्या बनी है, शॉर्ट फिल्म्स। उनकी कई स्टोरीज के ऊपर आज भी क्या बन रही है भाई, शॉर्ट फिल्म्स बनी हुई हैं। आप उनको यूट्यूब पे देखोगे तो, ठीक है। तो उसमें एक स्टोरी थी, अरे उसमें नहीं, प्रोफेसर शंकु, उसमें एक मैड साइंटिस्ट होता है, उसका नाम क्या था, प्रोफेसर शंकु। वो सारी कहानियाँ उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं, ठीक है बात। वो अपने एक्सपेरिमेंट किया जाया करता। तो दो भाई पहले तो, लेकिन यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर शंकु मतलब क्या, कौन। तो दो भाई कौन की वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, बताओ भाई। पहले तो आप ये बताओ भाई कि कौन की वॉल्यूम यहाँ बताओ कैसे आएगी हमारे पास। पहले बताओ भाई कौन का बताओ सरफेस एरिया क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या आएगी इसकी। अच्छा, कर्व्ड सरफेस का ये बताओ क्या आएगा हमारे पास। अरे बोलो भाई, सरफेस एरिया ऑफ कौन, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, ठीक है। फिर भाई सरफेस एरिया इसका कैसे आ गया, और चेक करिए उसको, 4 पाई आर स्क्वायर। अरे भाई हाँ भाई, तो भाई अरे भाई तो कौन का, अरे हाँ ठीक है, स्फीयर ऑफ रेडियस आर भाई। तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, और 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है भाई, स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया। कौन का तो कौन का क्या होता है, वो तो कौन का क्या होता है सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस का पाई आर एल, यानी कि इस सरफेस का बताओ एरिया क्या होगा, पाई आर एल होएगा भाई। और अगर मैं सारा एरिया निकालूं तो भाई, तो नीचे क्या है इसके पास, एक डिस्क है भाई, उसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तुम क्या बोलेंगे इसको, बोलो भाई। यानी पाई आर एल तो है ही है, प्लस में क्या आएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। ये बताओ मेरे पास क्या आ गया, तो पाई आर एल तो क्या होगा इसका एरिया, और इसका एरिया क्या होगा हमारे पास, नीचे जो डिस्क है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट एल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी एच, ठीक है बात। अरे बोलो भाई, तो बताओ इसकी स्लैंट हाइट कैसे आएगी भाई, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, स्लैंट हाइट कैसे आएगी इसकी, यानी इसकी स्लैंट हाइट। तो ये क्या इसका आर ना, इस कौन का रेडियस है भाई। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता भाई क्या बन रही है, हाइट और आर में क्या बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है भाई, 90 एंगल है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर बराबर आएगा ना पाइथागोरस थ्योरम से भाई। तो एल क्या आ जाएगा उनका रूट, नहीं आएगा आपको, एल क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट हो जाएगा भाई। या अगर इसको ए और बी बोला हुआ ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। और आपसे ये पूछ ले कि ना क्या बताओ इसकी वॉल्यूम, क्या भाई, तो वॉल्यूम बताओ क्या होगी। तो बताओ भाई, आपने मल्टीप्लाई किसको करना है भाई, इसका बताओ नीचे कितना है, पाई आर स्क्वायर। बोलो भाई, इसका नीचे भी तो क्या है,
तो 1 बटा, तो वॉल्यूम क्या होती है इसकी, तो वॉल्यूम क्या होती है 1/3πr² H। बताओ इस फॉर्मूले से बताओ हमारे पास क्या है इसकी वॉल्यूम, आ गया ना आपको ये? अरे बोलो भाई, अब बताओ क्या हमारे पास, द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड विल बी, ये बताओ भाई किसी क्यूबॉइड में सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो भाई क्यूबॉइड क्या होता है? अरे भाई क्यूबॉइड क्या क्या होगा, ऐसा क्यूबॉइड मैंने आपको पढ़ाया था। अरे भाई जहां पर LBH तीनों साइड का इसकी डिफरेंट, तो क्यूब में तो लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होती थी √3a। बोलो भाई, लेकिन यहां बताओ क्या, बताओ कौन सा फॉर्मूला होगा अगर साइड से LBH है? तुम क्या बोलेंगे अंजलि? अब बताओ बेटा अंजलि, बताओ क्या आएगा? L² B² H² का रूट, इनके मल्टीप्लाई का, एक क्या है इनके सिंपली मल्टीप्लाई, और एक बताओ क्या है, क्या मेरे पास ये नहीं, ये तो सम होना चाहिए भाई, ना मल्टीप्लाई नहीं होगा ये तो क्या होना चाहिए भाई, सम होना चाहिए। क्या प्लस है ना? चेक करो इसको भाई, और चेक करो इसका फॉर्मूला ये लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, रूट तो है ना? हाँ रूट तो होगा भाई, ये गलत हो, ये भी टाइप ऑफ मिस्टेक है, मैं यहाँ पर क्या करोगे L² + B² + H², और यहाँ भी काम करियो भाई, कहाँ गया ये रहा L² + B² + H² रहेगा यहाँ पर। बात आपको पहले पड़ गई कि नहीं आया? अरे भाई इसको प्लस प्लस कर लिया, इसको रुक जाओ एक बारी, हो गया ना बिल्कुल ठीक भाई, ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।